अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए। देखिए, मैंने हाल ही में एक चैनल लॉन्च किया जिसमें आप लोग कमेंट करते थे कि और भी सब्जेक्ट सर पढ़ाइए। तो उसके लिए यहाँ पर जो मिस्टर मैथ जो मेन चैनल है उस पर तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, और मिस्टर मैथ 2.0 एक चैनल बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर मैंने जो और भी सब्जेक्ट बच गया है, तो ये जो जैसे आपका इस पे गणित पढ़ाई हो रहा है, तो उसमें और भी सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर हुआ, साइंस हुआ, हिंदी हुआ, वो सब मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लो। उस सब्सक्राइब करने से आपका फायदा क्या होगा, डेली उस पर मतलब क्या 2-3 वीडियो आते रहेगा। मतलब क्या, जो नया नया चैनल, आप कमेंट कर सकते हो, किसी वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हो सर इस बुक का आप मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, मैं उसको सॉल्यूशन और साथ में जो थ्योरी है उसको भी पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब करके एक कोई भी वीडियो पर आप कमेंट कर देना, मैं जान लूंगा कि आप सब्सक्राइब कर दिया। आप ऐसे भी कमेंट करना, मैंने सर सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर बहुत कम बच्चे हैं, तो उससे हो जाता है कि मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, और वीडियो इतना मेहनत से बनाता हूं फिर भी बच्चे ज़्यादा देखता नहीं है। तो आप वो भी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ही का क्लास का सारा वीडियो उस पर मिलेगा। ठीक है, तो और अदर भी चाहिए तो अब उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो कि सर इसका भी चाहिए, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हो मिस्टर मैथ 2.0। नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या नहीं तो आई जो बटन है उस पर मैं डाल दूंगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए, ज्ञात कीजिए ए नंबर प्रश्न 1A का सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर देखिए, अब प्रायिकता, यहाँ जो आगे जो क्वेश्चन था 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर, उसमें परिणाम पूछ रहा था, परिणाम। तो यहाँ पे देखिए मतलब परिणाम क्या होगा, और यहाँ पर प्रायिकता है। तो देखिए प्रायिकता, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में कह रहा है यहाँ पर प्रायिकता बताओ। तो कुल संभव परिणाम, जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है, यहाँ पर पहिए को घुमाना, तो यहाँ पर देखिए कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो देखिए या तो 2 बार ए है तो 2 बार ए हो सकता है, या तो बी होगा, या तो सी, या तो डी। तो कुल संभव परिणाम कितना हुआ, तो ऐसे लिखेंगे परिणाम, परिणाम बराबर कितना हो जाएगा 5। कुल परिणाम कितना होगा 5। उसमें से यहाँ पर कह रहा है डी पर रुकने की प्रायिकता, तो लिखेंगे डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर रुकने की प्रायिकता, रुकने की प्रायिकता, रुकने की प्रायिकता। तो देखिए डी कितना बार है, ये जो 5 बार यहाँ पर लिखा हुआ है, डी कितना बार है, 1 बार। तो टोटल में से कितना 5 बार, तो 1/5 इसका प्रायिकता हो जाएगा। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है, कह रहा है कि जो डी आने की प्रायिकता क्या है, डी पर रुकने की क्या प्रायिकता, प्रायिकता मतलब क्या, संभावना क्या है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए टोटल इसमें जो पहिया है उसमें कितना पॉइंट दिया हुआ, या 2 बार ए दिया हुआ, बी सी डी, तो कुल संभव परिणाम कितना दिया हुआ, तो 5 दिया हुआ। या तो ए मतलब 2 बार ए पर जा सकता है, या बी पर, या तो सी डी पर। कुल संभव परिणाम तो 5 दिया हुआ। डी पर रुकने, तो डी की संख्या कितना, मान लीजिए 2 बार रहता है तो 2/5, 2/5 करते हैं। अगर 1 रहा है तो 1/5, तो डी देखिए इसमें 1 ही बार है तो 1/5 कर देंगे। टोटल में से 1 बार आ सकता है। अगर 5 बार घुमाएंगे तो 1 बार है कि परिणाम ऐसा कि मतलब डी आ सकता है। अगर कोई भी पहिया है उसको 5 बार घुमाएंगे तो हो सकता है कि 1 बार आ जाए। ठीक है, डी का वैल्यू आ जाए, यहाँ पर जो सुई है डी पर सुई आ जाए। समझ गए। उसके बाद देखिए 2 नंबर, 2 नंबर नहीं बी नंबर है, कह रहा है अच्छी तरह से फेंटी 52 ताशों की एक गद्दी में एक इक्का आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल पत्ता, तो कुल फेंटी हुई गद्दी में यहाँ पर देखेंगे कुल ताशों की संख्या, कुल ताश, देखिए कुल जो ताश होता है उसमें 52 पत्ता होता है। ताश देखते होंगे, खेलते होगा, मतलब बहुत गली मोहल्ला पर खेला जाता होगा, या नहीं तो आपको समझ लेना, खेलना उलना नहीं है आपको, मतलब जानना नहीं है जरूरी। तो यहाँ देखिए कुल, यहाँ पर लिखिए कुल पत्ते की संख्या, पत्ते की संख्या, पत्ते, पत्ते जिसको बोलते हैं, जैसे 1 पत्ती 2 पत्ते निकालें, पत्ते की संख्या। तो कुल पत्ते की संख्या कितना होगा 52। लिखेंगे इक्का की संख्या, इक्का, इक्का की कुल संख्या, इक्का की कुल संख्या। तो देखिए 4 इक्का रहता है, 52 में 1 इक्का रहता है, मतलब सॉरी 52 में से मतलब क्या, जो 4 लोग खेला जाता है तो उसमें 1-1 बांटा जाता है। इसे मतलब मेरे को भी उतना नहीं आता, लेकिन मैं जानता हूँ इक्का की कुल संख्या कितना होगा, तो 4। तो लिखेंगे 1 इक्का आने की प्रायिकता, तो कुल इक्का कितना 4 दिया हो, तो लिखेंगे 1 इक्का आने की, 1 इक्का आने की कुल प्रायिकता, 1 इक्का आने की कुल प्रायिकता, आने की कुल प्रायिकता, आने की प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता। तो देखिए टोटल कितना दिया हुआ है 52।
उसमें से 4 इक्का है तो 4 ऊपर में लिख देंगे, जहां जैसे यहाँ पर 1 लिखते थे और नीचे में 5, क्योंकि कुल कितना 5 दिया, उसमें से डी कितना आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। तो जैसे 4 इक्का होगा तो 4 ऊपर में। अब काटेंगे, यहाँ पर 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो 1/13। तो 13 पत्ता में से एक बार हो सकता है कि इक्का आ जाए, ठीक है। तो 13 कितना आया, 1/13। देखिए एक बार और मैं समझा दूं, देखिए कुल पत्ते की संख्या कितना होगा, तो 52, इक्का की कुल संख्या तो 4, उसमें से इक्का जो 52 पत्ता रहता है उसमें 4 इक्का रहता है, ठीक है। तो एक इक्का आने की क्या प्रायिकता होगा, तो एक इक्का आने की प्रायिकता मतलब क्या 52 टोटल है, उसमें से 4 करेंगे तो मतलब क्या 13 चौके 52, तो 1/13 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाना है। बी नंबर, एक सी बच गया, सी में बता रहा हूं। देखिए सी में क्या दिया हो, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता चित्र में देखना। यहां पर देखिए जी फॉर ग्रीन, आर फॉर रेड, रेड रेड रेड। तो पहले लिख देंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें गिनेंगे कितना सेब दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से लाल की कुल संख्या, लाल की संख्या, लाल सेब की संख्या, सेब की संख्या। तो लाल सेब की संख्या कितना हो जाएगा, तो लाल सेब की संख्या देखिए कितना दिया हुआ, 1 यहाँ पर 2 3 और 4 दिया हुआ लाल सेब 4। तो लिखेंगे लाल सेब आने की प्रायिकता, एक लाल सेब आने की प्रायिकता, ऐसे लिखेंगे, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल से करने की प्रायिकता मतलब प्राप्त करने की प्रायिकता कितना होगा, तो टोटल कितना दिया हुआ, तो 7, उसमें से 4 हो जाएगा लाल से, तो कितना 4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/7 हो गया। देखिए एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से आपको देखना, यहाँ पर एक टोकरी दिया हुआ, टोकरी या कुछ भी मान लेना, उसमें 7 सेब दिया हुआ है। तो कुल संभव परिणाम हम लोग 7 लिख दिए। लाल सेब की संख्या, तो लाल इसमें कितना 4 सेब दिया हो तो 4, एक लाल सेब आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 7, नीचे में जैसे ऊपर में 4 लिख देंगे तो 7/4, 4/7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको समझ में आ गया होगा।